हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अर्निंग एंड लर्निंग कम्युनिकेशन में आप सब लोग का मैं वेलकम करता हूँ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोविड-19 कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक ग्रुप है वायरस का जिसको हम कोविड-19 के नाम से भी बुलाते हैं। 31 दिसंबर 2019 को ये कोरोना वायरस शुरू हुई थी। समझ लें कि उसकी एक पैदाशी तारीख है। अब बात आती है कि ये कोरोना वायरस, ये जो कोरोना वायरस है इसका नाम किरोन क्यों रखा गया। इसका और भी तो बहुत सारे नाम है, वो क्यों नहीं रखे गए, इसका नाम सिर्फ किरोन ही क्यों रखा गया। इसका नाम इसलिए किरोन रखा गया क्योंकि जो उसकी शेप है वो एक बिल्कुल किरोन की तरह है। उसकी जो शेप है वो एक उसके ऊपर कुछ कांटों की तरह लगा हुआ है, ताज की तरह। आपने ताज तो देखा ही होगा, जो बादशाहों के ऊपर पहनाया जाता है, उसके ऊपर कुछ कांटों की तरह ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। उसी तरह ही कोरोना वायरस के ऊपर यही कांटे लगे होते हैं, इसी वजह से उसकी शेप को देखकर उसका नाम किरोन रखा गया। अब बात आती है कि ये कोरोना वायरस शुरू कहाँ से हुई थी। ये कोरोना वायरस शुरू हुई थी चाइना के वुहान सिटी से। जब ये वहाँ से शुरू हुई तो फिर जब वो उस आदमी को इतना पता नहीं था कि ये इतनी बीमारी ख़तरनाक है। जब उस एक बंदे को अकेले को जब ये कोरोना वायरस हो गई, जब वो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ मिला जुला, जो एक्टिविटीज़ हमारी फैमिली मेम्बर्स में होती हैं वही जब उन लोगों के साथ हुई, तो फिर उसने अपनी पूरी फैमिली का इन्फेक्टेड कर दिया। अब जब उसने अपनी पूरी फैमिली का इन्फेक्टेड तो कर दिया, ठीक है, लेकिन जब उसके फैमिली मेम्बर्स बाहर गए, मिले और लोगों से, ठीक है, अपने विलेज वालों से, ठीक है, अब जैसे ही वो उन लोगों से मिले जुले, इसी तरह ही वो उन विलेज में भी फैल गई। आज विलेज में इसी तरह ही फैलती फैलती पूरे सिटी में फैल गई। अब सिटी से फैलते फैलते पूरे कंट्री में फैल गई। अब इसी तरह ही पूरी कंट्री में जब फैल गई तो फिर दूसरे कंट्री के ममालिक वो चाइना में आए हुए थे। जब वो चाइना में आए थे, कुछ लोग तिजारत करने के लिए आए होते, कुछ लोग शॉपिंग के लिए आए थे, कुछ लोग विजिटिंग के लिए आए थे और कुछ लोग टूर्स के लिए आए हुए थे। जब वो लोग वहाँ पर उन लोगों ने तिजारत की, उन जो चाइना के ममालिक थे उन लोगों से मिले जुले, तो फिर वो भी लोग इन्फेक्टेड हो गए। अब जब वो तो इन्फेक्टेड हो गए, जब वो अपने कंट्री वापस आए तो फिर उन लोगों ने अपने कंट्री को भी इन्फेक्टेड कर दिया। अब उन लोगों ने तो अपने कंट्री को इन्फेक्टेड कर दिया, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फैलते फैलते ये पूरी मुल्क में फैल गई। जब ये पूरे उनका पाकिस्तान कंट्री में फैल गई तो फिर उस कंट्री से आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते ये पूरी दुनिया में फैल गई। जब ये पूरी दुनिया में फैल गई, इसकी मेडिसिन ना होने की वजह से इसको बिल्कुल रोकना तो नामुमकिन ही हो गया था। ये तो हमारा दूसरा टॉपिक था। एंड हमारा तीसरा टॉपिक, और जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है हमारा, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे जाती है, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर ले एक इंसान इन्फेक्टेड है, अब वो दूसरे इंसान को इन्फेक्टेड कैसे करता है। उसके दो तरीके कार हैं। नंबर 1 ऐसे हवा में खांसी कर देना। अब कुछ लोग समझते हैं कि जब हम अपने मुंह के सामने हाथ देते हैं तो फिर हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स नहीं निकलते, लेकिन हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे हाथ के ऊपर लग जाते हैं। आप लोगों को एक बात तो पता होनी चाहिए कि जब हम खांसते या फिर छींकते हैं तो लगभग तकरीबन हमारे मुंह से 30 to 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और एक ड्रॉपलेट्स के अंदर 1 to 2 लाख वायरसेस होती हैं, ठीक है। जब वो ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर हाथ के ऊपर लग जाते हैं तो फिर वो अपने हाथ, फ़र्ज़ कर लें वो जग को टच करेगा पानी पीने के लिए। अब उसने जग को टच किया, अपना पानी ठीक है उसने पी लिया। अब कोई अनइन्फेक्टेड इंसान आया, उस जग को उसने हाथ लगाया, अब हाथ लगाया उसने भी ये पानी पी लिया। अब उसने तो पानी तो पी लिया, ठीक है, अब जो उसके ड्रॉपलेट्स जग पर लगे हुए होंगे वो उसके हाथ पर लग जाएंगे। अब जैसे ही वो अपने हाथ मुंह को लगाएगा तो फिर वो इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब दूसरी बात ऐसे हवा में खांसी कर देना। अब ऐसे हवा में खांसी कर देने से क्या होता है, ठीक है, देखें, जब ऐसे हवा में खांसी कर दें तो फिर हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। वो ड्रॉपलेट्स जब निकलते हैं तो फिर उसके सामने जितने भी लोग मौजूद होते हैं, ये ड्रॉपलेट्स उन लोगों पर लग जाते हैं। अब जैसे ही वो उन लोगों पर लग जाते हैं तो फिर वो ड्रॉपलेट्स उनके हाथ पर, मुंह पर लग जाएंगे, तो फिर वो अपने हाथ अगर मुंह के लिए इस्तेमाल ऐसे या फिर ऐसे मुंह साफ़ करने के लिए भी कुछ भी करेगा, ठीक है, तो फिर वो इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ये तो दो तरीक़ेकार थे उसके फैलने के। एंड नंबर फोर्थ में क्या है, ठीक है, फोर्थ में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि ये जो कोरोना वायरस है ये इंसान को अंदर से ख़त्म कैसे करती है।
मीन्स ये हमें नुकसान कैसे पहुंचाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे मुंह के ज़रिए अंदर जाती है। जब ये मुंह के ज़रिए अंदर जाती है तो फिर विंड पाइप से गुजरती है, जिसको उर्दू में कहा जाता है सांस लेने वाली नली, ठीक है। सो जब वहाँ से गुजरती है तो फिर ये डायरेक्ट ही एक बात पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो हमारी पूरी बॉडी है, हमारे किडनी हो गई, लंग्स हो गए, ठीक है, हमारे हैंड हो गए, मुंह हो गया, जो भी जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑल बॉडी पार्ट्स, वो सारे बॉडी पार्ट्स हमारे 37 लैक्स से बने हुए हैं। मतलब अगर हाथ है तो हाथ पर भी हमारे सेल मौजूद हैं। अगर इस ये दूसरे वाला हाथ है, ठीक है, इस हाथ में भी मौजूद हैं। अगर मेरा मुंह है, कान है, नाक है, सब चीज़ों में हमारे सेल मौजूद हैं। हमारे लंग्स के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है, किडनी के अंदर भी मौजूद हैं, हार्ट के अंदर भी सेल मौजूद हैं। अब ये तो सेल तो मौजूद है, ठीक है। अब जैसे ही वो कोरोना वायरस विंड पाइप से लंग्स के अंदर जब जाती है तो सिर्फ ही ये जो कोरोना वायरस है लंग्स के सेल के ऊपर अटैक करती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ लंग्स के ऊपर ही क्यों अटैक करती है, हमारे और भी तो बॉडी पार्ट्स हैं, उनके ऊपर भी सेल मौजूद है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं अटैक करती। सो उसका एक रीज़न है, जो हमारे लंग्स हैं उसके ऊपर एस्ट्रो रिसेप्टर पाया जाता है। सो मैंने अपनी जो वीडियो मैंने अपना थंबनेल लगाया है उसके ऊपर मैंने कोरोना वायरस की शेप लगा दी है, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं उसको बाहर से कुछ कांटों की तरह लगे हुए हैं, ठीक है, गोल है, पहले सर्कल है, उसके बाहर से कुछ कांटों की तरह लगे हुए हैं। अब उस कांटों की तरफ से तो लगे हुए हैं, ठीक है, अब वो कांटे इसी तरह ही हमारे सेल के ऊपर भी मौजूद होते हैं। अब जब वो हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जब ये कोरोना वायरस, समझ लें कि यह जो हमारा लंग्स के सेल हैं वो एक ताला है और जो वायरस है वो एक चाबी है। अगर चाबी सही होगी तभी उसी ताले को लगेगी, ठीक है। ये समझ लें कि ये जो वायरस है ये लंग्स की सही चाबी है। जब वो चाबी उसके ऊपर सही लग जाएगी तब ही ताला खुलेगा। अब इससे क्या, ये तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया। अब वो जैसे ही कोरोना वायरस उस सेल के ऊपर आकर बैठ जाएगा, एक ये जो सेल होता है ना, ठीक है, उसके बाहर से एक बाउंड्री होती है, सर्कल बाउंड्री होती है। जब ये कोरोना वायरस वो सेल के ऊपर आकर ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है, तो फिर वो अपना डीएनए अंदर भेज देगा, सेल के अंदर भेज देगा। अब जो उसको डीएनए अंदर भेज देगा तो फिर उसको ये कहेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो तू काम कर रहा है वो तू बंद कर, अब जो मैं कहता हूँ वही तू कर। उसको कहता है मेरी तू कापीज़ बना। अब वो कोरोना वायरस उसको कहता है तू मेरी कापीज़ बना, तो फिर वो सेल उसकी कापीज़ बनाना शुरू कर देता है। जब वो उसकी कापीज़ बनाना शुरू कर देता है तो लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर में वो उसकी 10 to 15,000 कॉपीज़ बना लेता है। जब उसकी वो इतनी कापीज़ बना लेता है तो फिर सेल के अंदर ही वो अपनी कापीज़ बनाता है। उसके बाहर से एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर ही अपनी कापीज़ बनाता है। जब वो अपनी उसके अंदर कापीज़ बनाता है तो फिर उसके अंदर स्पेस ना होने की वजह से वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ लें कि वो धमाका लग ऐसे मतलब फट जाता है। जब वो सेल फट जाता है खुद तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो जो हमारी सेल्स की जो कापीज़ होती हैं, कोरोना वायरस की जो कापीज़ होती हैं, वो हमारी बॉडी में फैलना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ही वो फैलना शुरू हो जाती हैं तो फिर हमारी लंग्स जो हमारी हार्ट है, ठीक है, हार्ट के ऊपर ज़्यादातर अटैक करती है, ठीक है ना। उसके ऊपर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं उनके ऊपर भी एस्ट्रो रिसेप्टर पाया जाता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करती है तो फिर वहाँ पर समझो कि अगर ये हार्ट पर और ब्रेन पर, इन दोनों पर अगर ये चीज़ पहुँच गई तो फिर इंसान के बचने के चांसेस कम होते हैं। जब ये सर्कल शुरू हो जाता है तब फिर हमारा एक इम्यून सिस्टम ऑन हो जाता है। अब ये इम्यून सिस्टम क्या है? अब आप लोगों ने तो देखा तो होगा कि हमें कोई भी अगर बीमारी लग जाती है, ठीक है, अगर कोई भी हमें बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो उस बीमारी से हमें वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद कैसे बंदा ठीक हो जाता है। फ़र्ज़ कर ले मुझे बुखार आ गया, 2 दिनों बाद वो खुद जो है ना चला गया। अब वो खुद क्यों चला गया? ना तो मैंने मेडिसिन ली, ना तो किसी से मैंने कोई तावीज़ धागा ये भी जो भी कुछ होता है, ठीक है, ना मैंने किसी से कुछ लिया।
वो खुद ब खुद कैसे ठीक हो गया। अब ये हमारा सिस्टम होता है इम्यूनो सिस्टम। समझ लें कि हमारी मेडिसन है एक, इम्यूनो सिस्टम कहते हैं हमारी मेडिसन्स को, ठीक है। जब वो इम्यूनो सिस्टम हमारा ऑन हो जाता है तो फिर कुछ उसमें से कीज़ निकलती हैं। वो जब कीज़ हमारी निकलती हैं तो फिर वो जाकर जो कोरोना का सेल होता है उसके जो बाहर से कांटे लगे होते हैं उसके ऊपर लग जाते हैं। जब ये उसके ऊपर लग जाते हैं तो फिर वो सेल मीन्स बिना वर्क वाला मीन्स वो ख़त्म हो जाता है, वो कोरोना ख़त्म हो जाती है। जिसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता कापीज़ बनाता, जिसे वो कीज़ बनाता जाएगा, इसी तरह ही उसकी कोरोना वायरस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं आइसोलेट में अपने आप को अंदर कवर कर लें, ठीक है। आइसोलेट में भी हमें यही सिस्टम मिलता है और कोई ऐसी खास मेडिसिन नहीं मिलती। वो खुद ब खुद इंसान ओके हो जाता है, मीन्स वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ठीक है। जब वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, यार बहुत बड़ा टॉपिक हो गया सो जैसे ही वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, ठीक है, खुद ब खुद ठीक होने की जब वो अपनी कीज़ बनाता जाएगा उसी तरह ही वो उसकी कोरोना वायरस ख़त्म होती जाएगी, ठीक है। अब ये इम्यूनो सिस्टम जो होता है हमारा वो तब ऑन होता है जब हमारा सेल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जब कोरोना वायरस की कापीज़ बहुत ज़्यादा बन जाती हैं, ठीक है ना, तब ये बनता है। और एक और बात देखी होगी आप लोगों ने कि जो 50 टू अप ईयर्स के ओल्ड मैन होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर उनके अंदर सेल्स कम कीज़ कम बनी जाती हैं। अब ये जो ज़्यादा जो कोरोना वायरस थी ना, ये उस बंदे के ऊपर अटैक कर रही थी जो 40 टू 50 से अप ऊपर वाले एज थे बंदे थे, ज़्यादातर उसके ऊपर ही अटैक कर रही थी। और जो नीचे वाले थे वो तो खुद ब खुद रिकवर हो जा रहे थे। अगर उन लोगों को हो भी जाती, ठीक है, वो 10-12 दिन बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता था। लेकिन जो 40 टू 50 से अप एज के थे वो क्यों नहीं हो रहे थे ठीक। अब उसकी वजह ये थी कि देखें, जब इंसान की एज ज़्यादा होना शुरू हो जाती है इसी तरह ही उसके कुछ ब्रेन्स और उसके हमारे इम्यून सिस्टम्स जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। अब जब वो हमारे पार्ट्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसी तरह ही हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर फ़र्ज़ कर ले कि अगर एक नौजवान बंदा है उसके इम्यून सिस्टम से कीज़ 1 मिनट के अंदर 50 निकलती हैं, अगर 40 टू 50 के अप एज के बाद एज वाला बंदा होगा तो फिर उससे उसकी जो हमारी कीज़ होंगी वो कम निकलेंगी, उससे लगभग 15 से 20 कीज़ निकलेंगे, ठीक है। वो इसीलिए ठीक नहीं हो पाते। जो हमारी कोरोना की तादाद होती है वो तो बढ़ जाती है लेकिन कीज़ होती हैं वो हमारी कम होती हैं, इसीलिए वो इंसान रिकवर नहीं हो पाता, उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब आखिरी बात ये कहनी थी कि जो है ना, आखिरी नंबर 5 हो गया, ठीक है। अब 5 पे आप लोगों को ये कहना था कि इससे बचने के चांस मीन्स इससे बचना कैसे हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मास्क इस्तेमाल करें। मास्क इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। मास्क इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप लोगों के सामने कोई भी बंदा मौजूद है, फ़र्ज़ कर लें उसने खांसी कर दी, अब उसके जो मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो डायरेक्ट आप तक ना पहुंच सके, आपके डायरेक्ट मुंह से ना अंदर जाए, ठीक है। इसीलिए मास्क पहने ताकि वो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं आपके मास्क से बाहर रुक जाए। इसीलिए कहते हैं बार बार आप मास्क इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि तकरीबन आप 5 फीट तक आप दूरी रखें। 5 फीट तक दूरी रखने का यही फ़ायदा होता है कि उसके ड्रॉपलेट्स आप तक ना पहुंच सकें, ठीक है। एंड थर्ड बात आती है कि कोई अगर ऐसा इंसान आप लोगों को इसके ऊपर शक लगता है कि यार इनमें भी शायद इसको कोरोना हो, कोई वो 3 से 4 दिनों तक बीमार पड़ा है, तो फिर आप उसके गांव उसके मीन्स फैमिली मेम्बर्स के पास ना जाएं, हो सकता है वो इंसान इन्फेक्टेड हो। सो यही था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आया होगा। सो यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यार इतनी मेहनत की है, देखें 14 मिनट की वीडियो बन गई है, ना तो बुक हाथ में कुछ भी नहीं, बस सिर्फ अपने दिमाग से ही वीडियो बनाई है, ठीक है। ये सब मैंने अपने दिमाग में पहले फीड किया है, लगभग 4 से 5 दिन पहले मैंने इसको याद किया है, ठीक है ना। सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।